अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज़रा हम अपनी वंस अगेन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। याद रखिए, कंटिन्यूटी हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे चेक होती है, फिर सिंगल पॉइंट से आप किसी एक सेट पे जा सकते हैं। कोई भी फंक्शन, मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स है, ये किसी एक पॉइंट लेट से सी पर तब कंटिन्यूस होगा जब ये तीन कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन, उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफ़ाइन होना लाजमी है, यानी वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन से होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये बात आप जानते हैं कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब राइट और लेफ़्ट लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं। ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। ठीक है। अब अगर आपने किसी सेट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पर ये तीन कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, यानी उन सब पॉइंट्स पर फंक्शन का कॉन्टीन्यूस होना लाजमी है। तो आप जानते हैं कैलकुलस में आमतौर पर हम रियल लाइन के ऊपर बात करते हैं, और रियल लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक के लिए ये तीनों कंडीशन लगाना एक्चुअली में इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। तो उसके लिए आज हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन है 23 से 30 तक, इनमें हमने यही चेक करना है कि किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो अब आपने ये नहीं करना कि एक एक पॉइंट पकड़ेंगे, उस पर तीनों कंडीशंस लगाएंगे, जो चेक किया वो कॉन्टीन्यूस है, जो फॉलो किया अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूस, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप कुछ ट्रिक्स को देख सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो कि पीस वाइज नहीं है, ठीक है, और वो फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफ़ाइन है, देन ये लाजमी बात है कि उस पॉइंट पर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ना सिर्फ एग्जिस्ट करेगी बल्कि वह फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। तो हमें क्या करना है, अगर पीस वाइज फंक्शन नहीं है तो हमें बस ये चेक करना है कि उसकी डोमेन क्या है। ठीक है, यानी किन किन पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफ़ाइन है। अगर वो किसी पॉइंट पर डिफ़ाइन है तो दैट इज़ फॉर श्योर कि उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे वो दैट इज़ सिंपली नॉट अ पीस वाइज फंक्शन। जैसे 23 को देखें, एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो आप यूँ ही समझें जैसे आपको इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन के लिए आप जानते हैं हमें फंक्शन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और अगर फंक्शन में स्क्वायर रूट आ गया तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो इसके देखें, डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर कब कब ज़ीरो होगा, वो पॉइंट आपने निकाल देने हैं अंदर से। राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, वैसे आप ज़रा सोचें तो ये क्या ज़ीरो हो सकता है बाय द वे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो? क्योंकि देखें ना, एक्स स्क्वायर है तो ये हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और उसमें मज़ीद आप 1 ऐड भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। या इसको आप यूँ भी देख सकते हैं ना, सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये ज़्यादा क्लियर हो गया। स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल। एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। ठीक है। तो डिनोमिनेटर की तरफ से तो मामला क्लियर है। अब आ जाए न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में आपके पास हैं दो फंक्शंस, बेसिकली प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक्स का और टेंजेंट एक्स का। अब एक्स के साथ भी कोई मसला नहीं है भाई, आप इसमें जो मर्ज़ी नंबर लगा दें, कोई मसला नहीं है। बट देयर इज़ अनदर फंक्शन विच इज़ टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट एक्स आपके पास कुछ पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूस होता है, आई मीन सॉरी डिसकॉन्टीन्यूस होता है। और वो कौन से पॉइंट्स हैं? वो पॉइंट्स वो वाले हैं जब आपका एंगल जो है वो π/2 का ऑड इंटीजर मल्टीपल आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मे भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको इनकी वैल्यूज़ का आइडिया होना चाहिए, इनकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है, होती क्या है बेसिकली डोमेन और रेंज इनके ग्राफिंग के मुतालिक। राइट। सो टेंजेंट एक्स में जब जब आपका एक्स π/2 का ऑड इंटीजर मल्टीपल होगा, और आप जानते हैं ऑड इंटीजर को हम लिखते हैं 2n-1 के साथ। ठीक है। और वी हैव π/2, यानी π/2 का अगर ऑड मल्टीपल आ जाए,
और n यहाँ पर बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, राइट। अब देखें ना, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो π/2 आ जाएगा। यानी अगर आपका n 1 है तो आपका x क्या बनेगा, π/2 आ जाएगा। n अगर आपका यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम्स 2 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, तो अगर आपका n 2 है तो आपका x बन जाएगा 3 टाइम्स π/2। यानी 3 इज़ एन ओड ना, π/2 के ओड मल्टीपल जितने भी आते हैं इन पॉइंट्स पर आपका ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो उसकी कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका फंक्शन है 23 में, ये कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट दीज वैल्यूज़। यानी अगर हम कॉन्टिन्यूटी का सेट लिखना चाहें ना, तो वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू, यानी तमाम के तमाम रियल नंबर्स माइनस, ये हम सेट करने लगे हैं जब आपका x इक्वल होगा 2n-1 टाइम्स π/2 के, सच दैट n आपका जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो ये फंक्शन है ये तमाम रियल नंबर्स पर कॉन्टीन्यूस है, बट इनके अलावा इस फॉर्म के आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कॉन्टीन्यूटी का सेट लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 24 पे आ जाएं। 24 में हमारे पास वंस अगेन फ्रैक्शन आ रहा है और डिनोमिनेटर में इस मरतबा फंक्शन आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो देखिए ज़रा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका कब 0 होगा। ओके, पहले ज़रा हम थोड़ा डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कब 0 होगा। ओके, सो राइट, सो देखिए साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, सॉरी रेंज क्या होती है साइन एक्स। यानी साइन एक्स आप जानते हैं -1 से लेकर 1 तक आंसर देता है। आप ऊपर लिख सकते हैं एज वी नो दैट साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1 तक। यानी -1 से ये छोटी वैल्यू नहीं देगा आपको रेंज में, और 1 से बड़ी नहीं देगा। हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, राइट। देखें आप -1 पुट करें इसमें, स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये उसी सूरत में 0 हो सकता है जब आपका साइन स्क्वायर -1 आ जाए, साइन स्क्वायर क्या आ जाए, -1 आ जाए, ऐसा ही है ना। ओके, अब देख लें आप यहाँ से साइन एक्स आपका -1 हो सकता है, बट स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी आपका साइन स्क्वायर कभी भी -1 नहीं आ सकता, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को ना, इस फैक्ट को आपने यूज़ करना है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर तो आपका 0 नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमरेटर में, जहाँ पर गिवन है x की पावर 4 + 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब वंस अगेन आप जानते हैं स्क्वायर रूट में हमें नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है उसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 रख लें। यानी आप वो वैल्यूज़ देख लें जहाँ पर वो फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाले भी देख सकते हैं, उनको फिर बाद में निकाल दीजिएगा अंदर से, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो इसको अब आपने बेसिकली सॉल्व करना है, या हम यूँ करते हैं इसको नेगेटिव के साथ ही लेके चलते हैं। यानी हम वो देख लेते हैं वैल्यूज़ जहाँ पर आपका फंक्शन नेगेटिव है, फिर उन वैल्यूज़ को हम निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 इज़ लेस देन होगा -1, ऐसे ही आएगा। वंस अगेन ऑब्जर्व कीजिए पावर आपके पास x की है इवन, और इवन पावर आपके नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास x की पावर 4 है ये -1 कभी भी नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम भी वैल्यू आप लेना इसकी 0 हो सकती है, 0 से छोटी वैल्यू इसकी हो ही नहीं सकती। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो आपके पास जिस वैल्यू के लिए इसकी पावर 4 लेस देन -1 से आ जाए, ठीक है। सो न्यूमिनेटर में भी मामला क्लियर है, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमिनेटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही किसी भी x की वैल्यू के लिए, और डिनोमिनेटर में भी नहीं बन रही। तो दिस मीन्स ये पूरी की पूरी रियल लाइन पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, सरप्राइजिंगली। वैसे देखें, हालांकि इसमें स्क्वायर रूट भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है, उसके बावजूद पूरी रियल लाइन पर ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है।
फंक्शन डिफाइन है तो इसका मतलब है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट आ जाए 25 पे। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। सिंपली 2x+3 का स्क्वायर रूट है और बस हमें ये देखना है कि किन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है, उन पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा। सो 2x+3 आपने इसको रखना है ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि पहले मैंने लेस क्यों रखा था। लेस का मतलब है कि ये नंबर आपने एक्सक्लूड करने हैं, इसका मतलब है ये नंबर आपने इंक्लूड करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसी को लेकर चलते हैं। 2x+3 का मतलब है कि 2x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा -3 के, और x इक्वल होगा आपका ग्रेटर और इक्वल टू होगा -3/2 के। तो ये वो नंबर्स हैं जिन पर ये फंक्शन डिफाइन है, और इसके साथ साथ यही वो नंबर होंगे जिनके लिए ये फंक्शन लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और देन कॉन्टीन्यूस भी होगा। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी का सेट जो है उसमें आपके पास इक्वालिटी की वजह से ये क्लोज इंटरवल आएगा, -3/2, एक्स ग्रेटर देन है ना, और इससे बड़ी वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं सब की सब आ जाएंगी। तो ये इंटरवल है कॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 26 पे, विच इज़ सिमिलर टू अबव। इसमें फोर्थ रूट आ गया, यानी पावर 1/4। सेम काम होगा इसमें भी। इसके अंदर नेगेटिव हमें नहीं चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। सिंपली आ जाएगा 3x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1/3, 1/3। आप पुट करके देख भी सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 1/3 रखेंगे ना तो 1 - 1 0 बन जाएगा। छोटी वैल्यू 1/3 से नहीं रख सकते, वो फिर गड़बड़ करेगी। बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो दिस मीन्स इसका जो इंटरवल बन रहा है कॉन्टीन्यूटी का वो 1/3, और इस पर ये इक्वालिटी शो करती है कि क्लोज इंटरवल होगा 1/3 वाली साइड पे, और इससे बड़ी सब वैल्यूज़। ठीक है, ये इस इंटरवल के अंदर, ये इस सेट के अंदर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाए 27 पे। 2x - 1 की पावर है 1/3, पावर है 1/3। आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख लें, मैटर नहीं करता कि उसका आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये फंक्शन आपके पास डिफाइन होता है। ठीक है ना, पावर 1/3 से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका बेशक आंसर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, राइट। वो इवन पावर के लिए प्रॉब्लम होती है। ओके, सो इस केस में फिर मेरे ख्याल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख सकते हैं रीजनिंग, द फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, राइट। सो दिस इम्प्लाइज कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये कॉन्टीन्यूस है हमारे पास कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर, राइट। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स सो इट्स लिमिट एग्जिस्ट एज वेल। ओके, ये भी सिमिलर है। वंस अगेन ऑड पावर आ गई है, मतलब 1/5 आ गया। इसके अंदर भी नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए कोई मसला नहीं है। 2 - x, x की जगह पे आप पॉजिटिव नंबर रखें, नेगेटिव रखें, 0 रखें, फंक्शन डिफाइन है ये हर वैल्यू के लिए। तो अगर डिफाइन है तो इसका मतलब है फिर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब है ये कॉन्टीन्यूस भी होगा, और ये भी कॉन्टीन्यूस है पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाए 29 पे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जब भी पीस वाइज फंक्शन आ जाए ना तो आपने ये वाले पॉइंट्स देख लेने हैं, राइट। इन पॉइंट्स पर बस आपने कॉन्टीन्यूटी चेक कर लेनी है। ये इन पर ही प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बाकियों के लिए आमतौर पर कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, यानी ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है, जहाँ से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है। ऑब्जर्व कीजिए ना, यहाँ पर ये फंक्शन है जो x² - x - 6/x - 3, ये डिफाइन है फॉर नॉट इक्वल टू 3 के लिए, और जब आप एग्जैक्टली 3 लेंगे तो वो 5 डिफाइन किया हुआ उसने। सही है, तो अब आप क्या करेंगे, 3 पर इसकी लिमिट फाइंड करेंगे और 3 पर ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। अदरवाइज बाकी किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप कोई और पॉइंट लें, फंक्शन हमारा ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि ये नीचे वाला फंक्शन तो सिर्फ 3 के लिए है ना, विच इज़ अ 5 बेसिकली, राइट।
सो सबसे पहले ज़रा हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं। राइट, ठीक हो गया जी 3 पर। अच्छा, इस केस में लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 के लिए है ना ये, तो फंक्शन यही यूज़ होगा। राइट, आप बेशक लेफ्ट से आएँ या राइट से आएँ, क्योंकि इक्वल टू 3 के लिए तो उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है ना। हम लिमिट का मतलब ये होता है कि जब इक्वल नहीं है बस उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो आप लेफ़्ट लें या राइट लें, फंक्शन यही यूज़ होगा। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3। अब देखें डायरेक्टली अगर आप 3 इसमें पुट कर देते हैं ना तो नीचे 0 हो जाएगा। ऊपर भी देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 इज 6, 6 माइनस 6 0। तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है आपका फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ऊपर फंक्शन की मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x कीजिए एंड माइनस 3x। जी बिल्कुल, 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, ऑल राइट, माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अच्छा सॉरी, साथ में लिमिट लिखना भूल गए हम, लिमिट भी लिखनी है साथ आपने, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3। राइट, वंस अगेन जी ऊपर से आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचा x प्लस 2, एंड रिमेनिंग 2 में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। वंस अगेन वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2 divided by x minus 3. Okay, so we have limit x approaches 3. वंस अगेन ऊपर देखें x प्लस 2 फिर कॉमन आ रहा है, एंड देन यहाँ से x बचा है, यहाँ से x माइनस 3, तो दिस इज x माइनस 3 एंड दिस डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, पीछे बचा x प्लस 2। लिमिट्स लगा सकते हैं, x की जगह पे 3 पुट की दिए तो 3 प्लस 2, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 पर लिमिट आ गई 5। 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारा है g ऑफ x, तो g ऑफ 3 उसने फंक्शन में दिया हुआ है, फॉर x इज इक्वल टू 3 दिस इज़ 5। तो देख लें दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई, जो कि वैसे गिवन थी, लिमिट हमने वैल्यूएट की, उसका आंसर भी 5 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। बाकियों पर तो हमने पहले ही कह दिया था वो तो है ही कॉन्टीन्यूस है ना। 3 पर प्रॉब्लम हो सकती थी लेकिन वो भी नहीं हुई, वहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। दैट मीन्स योर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन एंटायर रियल लाइन, पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस है। राइट, ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वंस अगेन एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, 3 पीसीज हैं, 2 माइनस 2। हाँ, ये 2 पॉइंट्स पर हम बेसिकली फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इन दोनों पर हम फाइंड करेंगे उसकी कॉन्टीन्यूटी यूजिंग कॉन्टीन्यूटी टेस्ट। राइट, अदरवाइज किसी और प्रॉब्लम पे कोई, किसी और क्वेश्चन में, सॉरी किसी और पॉइंट्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, सो 2 के लिए और माइनस 2 के लिए फंक्शंस डिफाइन है 3, 2 के लिए 3 और माइनस 2 के लिए 4। बाकी इनके अलावा ये फंक्शन डिफाइन है एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो हम पहले 2 के लिए देख लेते हैं कॉन्टीन्यूटी, 4x इज इक्वल टू 2 पर हम लिमिट फाइंड करेंगे। सो वंस अगेन इस पर लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 के लिए एग्जैक्टली 2 के लिए तो वैल्यू 3 है, उसके अलावा लेफ़्ट से आए या राइट से आए ये फंक्शन गिवन है। ओके सॉरी, सो x अप्रोचेस 2, फंक्शन आपका आ रहा है जी एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, जब देखें आप डायरेक्टली अगर लिमिट लगा देते हैं इसमें तो वो तो फिर प्रॉब्लम करेगा ना, क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे पास जो 2 पुट करते हैं तो 2 क्यूब 8 होता है, माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0, इसका मतलब है हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सो एक्स अप्रोचेस 2, ऊपर आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, लिखा जा सकता है ना। सो दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब जस्ट आपने स्क्वायर्स ओपन करने हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को, सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस 2
एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एक्स माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा वैसे ये चेक करना पड़ेगा वैसे। सो एक्स क्यूब आ गया, दिस इज -4x प्लस 4x। आई थिंक ठीक है, इट्स ओके आई थिंक। ओके यस ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारे पास। और नीचे से आपके पास होता है जी a माइनस बी मतलब x माइनस टू एंड x प्लस टू। ओके सो x माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी में आप फंक्शन ज़रा पुट करें, मतलब वैल्यू पुट करें 2, तो ऊपर बन जाएगा जी 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 राइट एंड प्लस 4। दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2। ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3। 12 ओवर 4 क्या होता है 3 होता है। तो 2 पर लिमिट का आंसर आ गया 3 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें वो भी बाय द वे 3 गिवन है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ फंक्शन है या कुछ और एफ ही है, एफ ऑफ 2। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों का आंसर भी सेम है। तो 2 पर तो भाई कंटिन्यूस है। अब हमारे पास पॉइंट रह गया माइनस का 2 राइट। अब आपने सेम काम -2 के साथ करना है, यानी 4x इज इक्वल टू -2। इसकी पहले लिमिट फाइंड कीजिए, लिमिट x अप्रोचेज -2। फंक्शन आपका था x क्यूब -8, वही फंक्शन यूज़ होगा जो हमने 2 के लिए किया था, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। तो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए जो अभी हमने ऊपर लगाया था, सेम लाइंस पे काम करेंगे। ये इक्वल आ जाएगा जी x -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4 था, उसको भी ओपन कर लें, x -2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 राइट। वंस अगेन आपकी जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी के फंक्शन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऊपर बचा जी एक्स का स्क्वायर है तो ये बनेगा -2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 2 राइट। ऊपर देखें 4 -4 0, ऊपर बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 0। तो समथिंग ओवर 0 आप जानते हैं अनडिफाइन होता है। तो -2 पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू वैसे तो उसने गिवन दी हुई है -2 पे विच इज़ 4, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इसकी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो दैट मीन फंक्शन आपका -2 पर डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, यानी -2 के अलावा तमाम रियल नंबर्स पर ये कॉन्टीन्यूस है। तो आप लिख सकते हैं कॉन्टीन्यूस ऑन दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट -2। तो ये एक सिंगलटन सेट जो है ये माइनस कर देना है आपने। ठीक है, दैट्स इट। यही आज का लेक्चर था। 23 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। कहीं से कोई लेक्चर में कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 31 से 36 तक लेके चलेंगे, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। राइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।